हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आ गए हैं। चार्ट पैटर्न्स। चार्ट पैटर्न्स जो होते हैं वो डिफरेंट काइंड ऑफ पैटर्न्स बनते हैं चार्ट्स के ऊपर, जो कि फिर लोग कहते हैं कि फलाना पैटर्न और ढिमकाना पैटर्न, लेकिन ये पैटर्न्स भी बनते हैं, ठीक है। लेकिन उन पैटर्न्स के बनने के बाद हमारी बुक्स के अंदर लिखा गया है, जो कि बुक्स हमें दी गई हैं इन्हीं मार्केट मेकर्स की तरफ से, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस की तरफ से, जिन्होंने बुक्स लिखवाई हैं हम रिटेलर्स के लिए, कि यार ये इस तरह पैटर्न बनेगा ना तो ये रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है। लेकिन 10 to 20% ऑफ द टाइम्स वो रिज़ल्ट नहीं भी आता, ठीक है। क्योंकि मार्केट जो है वो हर टाइम फ्रेम के ऊपर हर तरह का पैटर्न बना रही होती है। हेड एंड शोल्डर्स नॉर्मल है, बुलिश एंड बेरिश पेनेंट जो है वो नॉर्मल है, डबल टॉप डबल बॉटम ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम ये नॉर्मल है, ठीक है। हम लोग ट्रिपल टॉप की मैंने अभी मिसाल भी दी थी एक पिछले सेशन में, वीडियो में। हम लोग यहाँ पे आते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये हेड एंड शोल्डर्स है, ठीक है। इसमें मार्केट थोड़ा सा ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर मज़ीद ऊपर गई, फिर थोड़ा सा नीचे आई, पिछले लो के इक्वल आई, ठीक है। उसके बाद पिछले हाई जितनी ही हाई गई और फिर नीचे मार्केट ने डाउन ट्रेंड इख्तियार किया। इसमें जो है ये नेक लाइन है, ये जो दो लोज है ना, इस दरमियान वाले को हम नेक लाइन कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा कप एंड हैंडल बनता है, जो कि बीटीसी की सूरत में इस वक्त बन रहा है, ठीक है, जो कि मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ। उसके अलावा डबल टॉप होता है, डबल बॉटम होता है, ट्रिपल टॉप और ट्रिपल बॉटम भी होता है, ठीक है। उसके अलावा पिनेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक बुलिश पिनेंट होता है, एक बेरिश पिनेंट होता है, ठीक है। ये मैं अभी आपको मार्केट में दिखा देता हूँ। फ्लैग बनता है, ये सारे पैटर्न्स हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी पैटर्न्स होते हैं, लेकिन ये पॉपुलर वंस हैं और आसान है, जो कि आपको आसानी होगी सीखने में, ठीक है। ये असेंडिंग ट्राइंगल में अभी आपको दिखा देता हूँ मार्केट के अंदर। हम चलते हैं चार्ट के ऊपर। यहाँ पे आएंगे हम। ये हमारी ट्रेंड लाइन है, ठीक है। अच्छा, ट्रेंड लाइन के ऊपर भी जो है वो मार्केट आपके स्टॉप लॉसेस हिट करवाती है। यहाँ पे हुआ ये है कि ये एक विक थी और ये दूसरी और ये फिर तीसरी, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने ट्रेंड बनाया था, ठीक है। उसके स्टॉप लॉसेस भी हंट हुए हैं यहाँ पे ट्रेंड के स्टॉप लॉसेस हंट हुए हैं, ठीक है। सो हम ना एक दफ़ा जाते हैं वीकली चार्ट पे। हम बीटीसी के ऊपर हैं इस वक्त। ओके, यहाँ पे ये कप एंड हैंडल है, ठीक है। ये इसका हैंडल है, ये इसका कप बना हुआ है। ये आपको क्या नज़र आ रहा है, ठीक है। सो ठीक है, और ये हमारा कप, इसको भी मैं आपको बना के दे देता हूँ। ठीक है जी। ये हमारा कप एंड हैंडल, और हमारा यहाँ पे टारगेट क्या है। हमारा टारगेट यहाँ पे अचीव हुआ है, ठीक है। हमारा टारगेट यहाँ पे ऑलमोस्ट अचीव हुआ है। मार्केट ने थोड़ी सी मज़ीद करेक्शन ली है, लेकिन मार्केट अभी ऊपर जा रही है। ये टारगेट क्या दे रहा है, ये टारगेट आपको दे रहा है 1,16,000 पे। ये 20,000 तक भी जाएगी, ये 25,000 तक भी जाएगी, ठीक है। ये एक मिनिमम टारगेट था जो कि हमने चूज़ किया था, ठीक है। और ये लाइन भी अभी मैंने प्रॉपरली देखा नहीं है ये सही लगी है कि नहीं, लेकिन ये हमारी लाइन ठीक लगी हुई है, ठीक है। सो ये कप एंड हैंडल बना हुआ है, लेकिन ये 1 वीक के टाइम फ्रेम पे बना है,
ठीक है, सो हम लोग के डिफरेंट काइंड ऑफ पैटर्न्स बनते हैं। मैं आपको एक पिनेंट दिखा देता हूँ, बेरिश पिनेंट। ठीक है जी। एक बनता है ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल के अंदर ये होता है कि वो आपके एंड तक, ट्रायंगल के एंड पे जाके ब्रेकआउट लेता है। ठीक है, या ब्रेक डाउन लेता है। ब्रेकआउट का मतलब है ऊपर जाना, ब्रेक डाउन का मतलब है नीचे आना। ठीक है, सो अगर वो ट्रायंगल पूरा नहीं करती और उससे पहले जो है वो ब्रेक कर देती है, तो ये बेरिश पिनेंट बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा दोबारा यहाँ पर बेरिश पिनेंट बना है। ये ट्रायंगल बना। ठीक है, बेरिश पिनेंट जो है वो इसके अंदर 4 आवर टाइम फ्रेम पे दूसरी दफ़ा भी बना है। हम अभी दिखा देते हैं आपको। ओके जी। ठीक है, सो यहाँ पे भी एक ट्रायंगल बनना चाहिए था जो कि कंप्लीट होना चाहिए था, लेकिन मार्केट ने वहीं से डाउन उसको तोड़ दिया। तो ये एक बेरिश पिनेंट है। इसी तरह बुलिश भी बनता है। ठीक है, ये डाउन की तरफ है, वहाँ पे मार्केट का ट्रेंड अप की तरफ होता है। ठीक है, सो ये डिफरेंट काइंड ऑफ चार्ट पैटर्न्स होते हैं, मार्केट के अंदर बनते हैं और उनके रिजल्ट्स भी निकलते हैं। ठीक है, ट्रिपल टॉप और ट्रिपल बॉटम की ये मैं एक मिसाल देता हूँ मज़ीद। ये डबल टॉप है, ये एक टॉप, ये दूसरा टॉप। ठीक है, यहाँ पे ये एक डाउन, ये दूसरा बॉटम। ठीक है, सो ये डबल टॉप और डबल बॉटम एक ही जगह पे आपको नज़र आ चुके हैं। ये है जी ट्रिपल टॉप, सॉरी ट्रिपल बॉटम। एक, दो, तीन। ठीक है, ये अब एक ट्रेंड लाइन के ऊपर हो या एक सपोर्ट के ऊपर हो, दैट डजेंट मैटर। इसको थ्री टैप स्ट्रेटजी भी कहते हैं। ठीक है, अगर ये अप साइड पे बनेंगे तो ये ट्रिपल टॉप बनेंगे। ठीक है, वहाँ पे भी थ्री टैप स्ट्रेटजी बनती है, चाहे वो अब रेजिस्टेंस के ऊपर बने या ट्रेंड लाइन के ऊपर बने। रेजिस्टेंस जो होती है वो नॉर्मल सिंपल होती है ऐसे। ठीक है, जो आपकी ट्रेंड लाइन होती है वो होती है आपकी ऐसे। ठीक है, या किसी और सूरत में आप ले लें, मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन लगाई थी ये वाली। ठीक है, सो ट्रेंड लाइन के ऊपर भी स्टॉप लॉस हंटिंग होती है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर भी स्टॉप लॉस हंटिंग होती है। मार्केट आपको निकालना चाह रही है, मार्केट नहीं चाह रही कि आप ट्रेड करें। ठीक है जी, सो अभी के लिए इतना ही था। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम लोग एक दफ़ा देख भी लेते हैं कि स्पॉट एंड फ्यूचर्स। तो ये भी एक छोटा सा टॉपिक है, ये भी मैं यहीं पे कवर करूँगा। स्पॉट जो है वो ज़रा लॉन्ग टर्म में होती है। इसमें आप बाय करते हैं जब मार्केट अपने फुल बॉटम पे होती है, उसके बाद आप बाय करने के बाद आप वेट करते हैं 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, या डिपेंडिंग ऑन द बुल रन और बेयर रन। ठीक है, बुलिश मार्केट या बेरिश मार्केट, आप बाय करते हैं 1 महीना, 2 महीना, हफ्ता। ठीक है, महंगे होने पे सेल कर देते हैं। ठीक है, फ्यूचर्स में ये होता है कि फ्यूचर के अंदर आप लेवरेज लेते हैं। एक्सचेंजेस बाइनांस, बायबेट, मैक्सी, ये जितनी भी हैं, एक्सएनएस, ये जितनी भी एक्सचेंजेस हैं, ये आपको लेवरेज ऑफर करती हैं। इसको कुछ सेंसेस में कुछ लोग जो हैं वो हराम कहते हैं, लेकिन इट्स अपॉन यू कि आप हलाल या हराम का फ़र्क कर रहे हैं, और इसके अंदर आपका दिल नहीं मान रहा।
ठीक है, मेरे पास तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके अंदर ये हलाल है। सो इट्स अपॉन यू कि आप उसको हलाल या हराम देखते हैं। ठीक है, सो फ्यूचर के अंदर हम देखते हैं, हम हलाल हराम के टॉपिक में नहीं जाते, हम ये देखते हैं कि फ्यूचर्स है क्या। फ्यूचर्स के अंदर होता ये है कि आपको लेवरेज मिलता है। मिसाल के तौर पे आपके पास $100 है और आप 2x का लेवरेज ले रहे हैं, तो 2x मतलब 2x मल्टीप्लाई बाय 100। सो इसमें ये होगा कि आप $200 से ट्रेड कर रहे हैं। 5x का लेवरेज लेंगे तो आप मतलब कि 100 मल्टीप्लाई बाय 5 $500। अब आप $100 से नहीं खेल रहे, अब आप $500 से खेल रहे हैं। 10x का लेवरेज लेते हैं, अब आप $100 से नहीं खेल रहे, अब आप $1000 से खेल रहे हो। ठीक है, लेकिन इस सूरत में हमें एक प्रॉब्लम ये आती है कि हमें एक लिक्विडेशन पॉइंट मिलता है। एक्सचेंजेस ये कहती हैं कि भाई अगर आपकी ट्रेड उल्टी गई और 100% से ज़्यादा या जितना भी हमने लेवरेज लिया हुआ है, डिपेंडिंग ऑन द लेवरेज, डिपेंडिंग ऑन द मार्जिन, के हमारा मार्जिन कितना है, इन बेसिस के ऊपर डिसाइड होता है एक कैलकुलेशन के ऊपर कि हमारा लिक्विडेशन पॉइंट क्या होगा। उस पॉइंट तक अगर मार्केट गई तो आपका अकाउंट वॉश हो जाएगा, जो कि नॉर्मली यहाँ पे हर दूसरा बंदा हर दूसरे दिन कर रहा होता है। ठीक है, सो इस वजह से हम जो है वो स्टॉप लॉसेस जो है उसके बगैर ट्रेड नहीं लेते कभी भी। फ्यूचर की ट्रेड आप कभी भी स्टॉप लॉस के बगैर लेंगे, मैं आपकी ज़िम्मेदारी नहीं लूँगा, मैं क्या कोई भी नहीं लेगा। ठीक है, ओके। लॉन्ग के लिए जो होता है इसमें दो टाइप्स होती हैं लॉन्ग की, कि अगर आपने नीचे से बाय करके ऊपर सेल करना है, इसको आप लॉन्ग की ट्रेड कहते हैं। अगर आपने ऊपर से मार्केट नीचे आ रही है और आपने उसको शॉर्ट किया है, ऊपर से शॉर्ट की ट्रेड ली है कि आपने सेल की ट्रेड ली है लेवरेज लेके, और मार्केट नीचे आई है और आपने प्रॉफिट में निकल गए हैं, इसको शॉर्ट की ट्रेड कहते हैं। लेकिन अगर हमारी ट्रेड उल्टी चली गई, हमने लॉन्ग की ट्रेड ली है, मार्केट नीचे आई, हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा। इसी वजह से मैंने कहा था कि मार्केट्स जो हैं वो फ्यूचर ड्रिवन होती हैं, ना कि स्पॉट ड्रिवन होती हैं। ये रीज़न है मार्केट्स की फ्यूचर ड्रिवन होने की। ठीक है, क्योंकि हर इंस्टीट्यूशन, हर बैंक, हर दूसरा बंदा रिटेल में भी फ्यूचर खेल रहा है, स्पॉट नहीं खेल रहा। ठीक है, जो स्पॉट है वो इन्वेस्टिंग में आ जाती है, जो फ्यूचर है वो कंटिन्यूस ट्रेड में आती है। असल ट्रेडिंग ही जो है वो फ्यूचर्स की है। ठीक है, स्पॉट की जो ट्रेड है वो इन्वेस्टिंग में आती है वो भी ट्रेड, लेकिन वो इन्वेस्टिंग में आती है, लॉन्ग टर्म में आती है, मिड टर्म में आती है, शॉर्ट टर्म में कभी कभार आती है, कभी कभार नहीं आती। लेकिन फ्यूचर की ट्रेड जो है वो हर टाइम फ्रेम पे आती है, हर हर ट्रेंड में आती है, शॉर्ट ट्रेंड में, लॉन्ग ट्रेंड में, जिस मिड टर्म में, जिस टर्म में भी आप कहना चाहें। ठीक है, सो नेक्स्ट फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। ओके।